दरभंगा यूनेस्को क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वावधान में सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में संगोष्ठी सह पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी के कुलपति प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा उद्घाटनकर्ता, सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डा अशोक कुमार पोद्दार मुख्य अतिथि, क्लब के अध्यक्ष रतन कुमार खेरिया, महासचिव अमरनाथ साह, कोषाध्यक्ष डा आर.एन. चौरसिया, संस्थापक अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी, निवर्तमान अध्यक्ष मनोरंजन कुमार अग्रवाल, एनएसएस पदाधिकारी द्वैदारितिका मौर्य एवं प्रो अखिलेश कुमार राठौर, क्लब के सदस्य डा विनोद कुमार एवं डा मधुरंजन प्रसाद, हिंदी की प्राध्यापिका डा बिंदु चौहान, पत्रकार डा सतीश कुमार, नवीन कुमार सिन्हा, संतोष दत्त झा, शशि मोहन भारद्वाज, अमलेश्वरी चरण सिन्हा, सुभाष शर्मा, वीरेंद्र ठाकुर उर्फ किरण, अजीत कुमार सिंह, अफजल खान, नीरज कुमार तथा सहायक अमरजीत कुमार एवं अरबाज खान सहित करीब 100 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। उद्घाटन संबोधन में प्रो समीर कुमार वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च स्थान रखती है, जिसकी आवाज को पत्रकार बुलंद करते हैं। प्रजातांत्रिक देशों में ही प्रेस की स्वतंत्रता संभव है। बिना स्वतंत्र पत्रकारिता के समाज का वास्तविक कल्याण असंभव है। प्रधानाचार्य डा अशोक कुमार पोद्दार ने समारोह आयोजन के लिए यूनेस्को क्लब को धन्यवाद देते हुए कहा कि वर्तमान पत्रकारिता गंभीर दौर से गुजर रही है। आज के दिन हमें विचार करना चाहिए कि पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता एवं सुविधाएं प्राप्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब पत्रकार सुविधाहीन अवस्था में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो वास्तव में गरीबों के पत्रकार हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े शहरों में संपन्न पत्रकार हैं, जिन्हें अमीरों का पत्रकार कहा जा सकता है। मैं पत्रकारों के जज्बे को सलाम करता हूं, जिन पर आने वाली पीढ़ी को बचाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। समारोह के संयोजक एवं संचालक विनोद कुमार पंसारी ने बताया कि यूनेस्को एवं यूएनओ की पहल पर पत्रकारों की स्वतंत्रता एवं संरक्षण देने के उद्देश्य यह दिवस गत 30 वर्षों से मनाया जा रहा है। लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। कोरोना काल में भी पत्रकारों की सराहनीय भूमिका रही है। वहीं छात्रों की ओर से चयनित राहुल प्रियदर्शी, कुमार सौरभ तथा सफीना महफूज ने स्वतंत्र पत्रकारिता के महत्व एवं उसकी वर्तमान दिशा दशा पर बेबाक विचार रखे, जिन्हें क्लब की ओर से मेडल आदि द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दर्जन भर से अधिक पत्रकारों को फूल माला, चादर एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। वहीं आगत अतिथियों का भी फूल माला, चादर एवं स्मृति चिन्हों से स्वागत किया गया। जाते हैं और हम जैसे नाचीज लोगों को भी साथ बुला लेते हैं, तो इसके लिए सभी पत्रकारों की ओर से आप पूरी टीम को थैंक्स, धन्यवाद। समीर वर्मा जी हों, अशोक पोद्दार जी हों, विनोद पंसारी जी, अमरनाथ जी, चौरसिया जी, और इधर हमारे समकक्ष बैठे हुए जो 2 दशक से भी कई लोग हैं। अगर 3 दशक की बात करें तो हमारे श्री चरण सिन्हा जी याद आते हैं, 2 दशक में सुभाष शर्मा जी याद आ जाते हैं, संतोष जी याद आ जाते हैं। 1 दशक वाले भी बहुत सारे सोच ले। 3 दशक से पत्रकारिता में हूँ, सीखते सीखते 91 में हुआ संजोग से 91 में ही हमारी दरभंगा एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। तो याद आता है कि 3 दशक तो हमने भी पूरा कर लिया, लेकिन आज तक नहीं समझ पाया कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या है, हम सीख रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। पत्रकारिता समाज सेवा है, या कुछ लड़कों ने कहा बड़े एग्रेसिव शब्दों में अभी जो 3 वक्ता थे, सीखने की जरूरत है, या व्यापार है या दिनचर्या है, एक रिसर्च है और आगे भी चलता रहेगा। मेरा सौभाग्य है, मैं 89-91 का इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूं, और उस समय हमने पत्रकारिता कोर्स किया था। तो उस पत्रकारिता कोर्स में उन लड़कों के लिए मैं संबोधित कर रहा हूं कि जब मैं वहां था तो रिसर्च में एक प्रोफेसर ने कहा था कि इंडिया में अब एक ऐसा समाचार आ रहा है कि अब आपको एक चैनल पर समाचार ही दिखेगा। तो हम लोग आश्चर्य किए, क्योंकि दूरदर्शन हम लोग देखते थे, लेकिन सोचे कि ये आदमी सही बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय दिल्ली में DD2 आ गया था और उसमें समाचार कभी कभी दिल्ली का समाचार उसमें हम लोग सुनते थे। तो ये अमेरिका की बात वो करते थे
और हम लोग सोचे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक चैनल होगा जिसमें सिर्फ समाचार ही देखेंगे। तो 3 पीढ़ी हमने देखी हमारी पत्रकारिता में। मेरे पिताजी भी थे। उस समय हम लोग जब बच्चे थे तो वो एक लिफाफा देते थे और कहते थे कि पोस्ट ऑफिस में डाल देना। पोस्ट ऑफिस में जाकर के हम लोग देते थे। जाने के लिए कभी बहाना करते थे तो 5 पैसा भी देते थे और उसको देते थे तो तीसरे दिन सर्चलाइट और प्रदीप या पीटीआई में खबर आती थी 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद। और जो जल्दी की खबर रहती थी उसके लिए टेलीग्राम करते थे तो टक्कू टक्कू ट्राई ट्राई बोलता था। तो वो दौर भी हम लोगों ने देखा है, बचपन में सीखा है। जब सतीश जी के साथ टावर पर हम लोग स्टैंडिंग क्लब बना करके करते थे और संघर्ष जाना है हमने समीर वर्मा जी से। अभी 1 सप्ताह पहले एक याद आई, यहाँ के तत्कालीन डीएम राम बहादुर प्रसाद यादव जी बुलाए थे हमको एक किताब विमोचन में, तो उन्होंने इनकी चर्चा की। 2000 ईस्वी में हम लोग गए थे कुशेश्वर स्थान, 6 घंटा का सफर तय करके रेड कारपेट डे मनाने। यूनेस्को क्लब की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित संदीप यूनिवर्सिटी के यशस्वी वाइस चांसलर समीर वर्मा जी, सीएम कॉलेज दरभंगा जिस हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर अशोक पोद्दार जी, दरभंगा यूनेस्को क्लब के कर्ता धर्ता विनोद पंसारी जी, RN चौरसिया जी, अमरनाथ जी, मनोरंजन भैया, रतन खेड़िया चाचा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गुरुवर, समाज सेवा और पत्रकारिता के कॉम्बो श्री नवीन सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकारगण अमरेश्वरी चरण सिन्हा जी, विनोद कुमार जी, मधुरंजन भैया, हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण, हमारे साथी पत्रकार और अनुज पत्रकारगण, मैडम रितिका मौर्य जी, मेरे पत्रकारिता के कुछ विद्यार्थी भी यहाँ नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी नजर आ रहे हैं जो कवर भी कर रहे हैं, पत्रकारिता कर भी रहे हैं। आप सबों को संतोष की ओर से प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। इस मंच पर सबसे पहले 2019 में जब सम्मान मिला उसी वर्ष यूनेस्को क्लब दरभंगा यूनेस्को क्लब ने इसकी शुरुआत की थी। इस वक्त नवीन सिन्हा जी से चर्चा हो ही रही थी, उन्होंने कह भी दिया। मैनेजमेंट गुरु मैडम सीमा कुमार जी को हम लोग मिस कर रहे हैं, उन्हीं का यह इमेजिनेशन था। उसके उनमें काम करने का जज्बा तो बहुत 2002 से ही कहती थी के रूप में प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार जी, संचालक एवं इस कार्यक्रम के संयोजक विनोद कुमार पंसारी जी, क्लब के महासचिव अमरनाथ शाह जी, पास्ट प्रेसिडेंट मनोज कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, मंच के इतर बैठे यूनेस्को क्लब के सदस्य और विशेष रूप से पत्रकारिता के छात्र, एनएसएस के छात्र छात्राएं, मैं क्लब की ओर से, आयोजकों की ओर से तमाम अतिथियों का धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से आज पत्रकारों का दिन है और पत्रकार की हर पक्ष का हम विचार विमर्श करते हैं, न केवल पत्रकार मूल्यांकन करते हैं बल्कि आज के दिन हम बुद्धिजीवी समाज के जिस किसी रूप में जो भी अंग हैं, हर व्यक्ति को आज के दिन पत्रकारिता की स्थिति, पत्रकारों की स्थिति पर विचार करने का एक अवसर है। पूरे विश्व स्तर पर यूनेस्को ने जिस तरह से इस दिवस को घोषित किया वह निश्चित रूप से एक बार विचार विमर्श और जो उपलब्धियां हैं दिशा देने का दिन आज का है। और इस अवसर पर यूनेस्को क्लब दरभंगा द्वारा जितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है उन्हें भी बधाई और शुभकामना, मंगल कामनाएं हैं। इस तरह विशेष रूप से मैं धन्यवाद और देना चाहता हूं। एनएसएस के 2 प्रोग्राम अफसर हैं, प्रोफेसर रितिका मौर्य और प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर जी, जिनका अथक प्रयास रहा। बच्चे उपस्थित रहे, नई पीढ़ी उपस्थित रहे। हम लोग तो बोलते सुनते रहते हैं, लेकिन जो संदेश
इस अवसर पर नई पीढ़ी को जाना चाहिए, उसमें उन्होंने बहुत परिश्रम किया। और मैंने देखा कि प्रोग्राम अफसर भी, हम बहुत कम अभी फोन उठाते हैं, बोलते हैं, फिर भी उन्होंने संपर्क किया। विनोद पंसारी जी संयोजक के रूप में, अध्यक्ष जी बहुत मेहनत किए और यह कार्यक्रम कई वर्षों के बाद पुनः एक बार हुआ। सफल कार्यक्रम के लिए आयोजक को बधाई, धन्यवाद। और पुनः एक बार पूरे मंच, सम्मानित मंच को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और श्रोतागण, पत्रकारगण और सभी आयोजन में जो कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उन सबों के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।